हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाता है डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आपको इस वीडियो को देख के लग रहा है कि सर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो हो गया, लेकिन हमारा क्या होगा, तो बेटा आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, बस आपको जा करके सब्सक्राइब कर लेना है और एकदम याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी इतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ कोई वीडियो अपलोड होता है हिंदी मीडियम के चैनल पे, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो या चाहे वो कोई लाइव अपडेट हो, तो वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस बात का खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल रहेगा। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, जा करके चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 4 लॉज ऑफ मोशन, इसके अंदर एक तरफा टॉपिक, ठीक है, और ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है ये है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है भाई, अगर जैसे मान ले कि मेरे हाथ में एक रस्सी है, रस्सी के एंड पे एक पत्थर है, अगर मैं उसको ऐसे घुमाए जा रहा हूं, धड़ 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 धड़, अगर ऐसे घुमाए जा रहा हूं, तो ये क्या होता है अपने पास? वर्टिकल सर्कल नहीं है ये अपने पास हॉरिजॉन्टल सर्कल। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ठीक है, अगर जो रस्सी है ना वो अगर ऐसे ऐसे घूमेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? वर्टिकल सर्कल। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वर्टिकल सर्कल में उस रस्सी के ऊपर क्या टेंशन काम करेगा, क्या मैक्सिमम टेंशन हो सकता है, क्या मिनिमम टेंशन हो सकता है, क्या मैक्सिमम वेलोसिटी हो सकती है स्टोन की, क्या मिनिमम वेलोसिटी हो सकती है स्टोन की, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यही इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया वीडियो का? ये वीडियो आप देखेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा ये क्लियर हो गया आपके दिमाग में? तो चले अब बिना समय लगाए आपको लेकर के आता हूं इसके पहले स्लाइड के ऊपर। ठीक है, कहानी में डीप डाइव करने से पहले एक दफा देख लिया जाए कि ऊपर तौर से हमें किन किन चीजों के बारे में बेसिक जानकारियां होनी चाहिए, तो होनी चाहिए। ठीक है, अब जरा गौर करें, जो भी चीज यहां पे लिखी होगी ना भाई, जो भी चीज यहां पे लिखी होगी, मैं चाहूंगा कि आप उसका तरीके से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, बिकॉज मैं हमेशा इस बात पे बहुत फोकस करवाता हूं कि जो बुलेट पॉइंट्स में आप तक मैं पूरा कंटेंट डिलीवर करवा रहा हूं, इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब भी आप ऐसे कंटेंट को ना रिसीव करते हैं, जब भी आप ऐसे कंटेंट को अपने दिमाग में जगह देते हैं जो कि बुलेट पॉइंट्स में लिखा होता है, तो फिर आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाएगी वैसे पैराग्राफ वाइज। ठीक है, और जब आप अपना आंसर लिखने के लिए स्कूल में चालू करेंगे काम अपना, तो वहां पे ना आप भी अपने आंसर को प्रेजेंट करने के ट्राई करेंगे इन बुलेट पॉइंट्स, और बुलेट पॉइंट्स में आंसर को प्रेजेंट करना इज द मोस्ट क्लासी वे ऑफ राइटिंग एन आंसर। समझ रहे हैं आप इस पूरी बात को? चलें अब जरा ध्यान देंगे। टू अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m। ठीक है, तो पूरा सेटअप कैसे तैयार करा गया है उसके बारे में कहा गया है कि लेट अस कंसिडर द मोशन ऑफ अ स्मॉल बॉडी ऑफ मास m टाइड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग एंड वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, एट एनी टाइम लेट बॉडी बी एट पॉइंट P। ठीक है, किसी भी टाइम पर मान लीजिए कि बॉडी जो है ना वो है पॉइंट P पे। ठीक है, ये दिख रहा है अपने को पॉइंट P। अब जरा ध्यान देना बेटा, ये अपने पास है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। L का मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। फिर से बोल दूं क्या? H का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन, और L का मतलब क्या होता है? लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मोशन। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब किसी भी टाइम इंस्टेंट पर मान लेते हैं कि जो अपना पार्टिकल है वो है पॉइंट P पर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब अगर P वाले पॉइंट पर अपने वो स्टोन है तो उसका वेट काम करेगा नीचे mg, बोलो हाँ की ना। ठीक है, उसके बाद यहां पे काम करेगा टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर, बोलो हाँ की ना। ठीक है, अब इस बॉडी पर जो टोटल फोर्स काम करेगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सिंस द बॉडी इज अंडर सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन एग्जीक्यूट करवाने के लिए सबसे उम्दा फोर्स जो काम करता है वो इटसेल्फ होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? mv²/r। ठीक है, ये mv²/r सर आया कैसे बेटा? पिछले 2 लेक्चर्स में मैं लगातार 2 बार आपको डिराइव करवा चुका हूं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। अगर आप लोगों ने किसी भी कारणवश
वीडियो नहीं देखा है प्रीवियस वाला तो दैट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार जाकर के वीडियो को चेकआउट कीजिएगा, वहां पे आपके दिमाग में पूरा डेरिवेशन सुप्रीम तरह से क्लियर हो जाएगा। किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, चले तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक बार ना फोर्सेस के बारे में यहाँ पे आपको जानकारियां देके रखी हुई हैं। पहला वेट काम करेगा mg, बोलो हाँ, और mg काम करेगा तुम्हारे पास में क्या? वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, उसके बाद टेंशन काम करेगा T इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग PO डायरेक्शन, टेंशन काम करेगा एक्टिंग अलोंग द PO डायरेक्शन। ये वाला P है, ये वाला O है, तो फिर टेंशन काम करेगा ऐसे ऊपर की तरफ, इट इज एज सिंपल एज दैट। टेंशन काम करेगा ऐसे ऊपर की तरफ, इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो लिख दिया है कि हाँ भैया टेंशन काम करेगा इन द स्ट्रिंग एक्टिंग अलोंग P से O की तरफ। ठीक है, mg को फिर मैं रिजॉल्व करना शुरू कर दूंगा, और आप जानते हैं किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए मैं क्या फंडा अपनाता हूं? एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करेंगे तो वेक्टर्स में आपको मिल जाएगा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर नाम का वीडियो। ठीक है, तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर वाले वीडियो के अंदर आपको ये समझ में आएगा कि मैंने क्या ट्रिक बताई थी किसी भी गिवन वेक्टर को किसी भी डायरेक्शन के अलोंग रिजॉल्व करने की। और रिजॉल्व करने के लिए हम जो फंडा यूज करते हैं, स्पेसिफिकली मैं जो फंडा यूज करता हूं वो होता है एंगल पूछो कॉस चिपकाओ। ठीक है, एंगल पूछो कॉस चिपकाओ, ध्यान रखना इस बात का। यहां देख लो mg ऐसे काम कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब मैंने बोला कि यार मेरे को mg को ना इस तरफ रिजॉल्व करना है। क्या बोला मैंने? कि मेरे को mg को इस तरफ रिजॉल्व करना है, तो जस्ट राइट द एंगल। तो यहाँ पे कितना एंगल बन गया? थीटा, बिकॉज ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा बेटा? थीटा बन जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इस mg को उधर रिजॉल्व करूंगा, mg cos थीटा इधर आ जाएगा mg sin थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो एक काम करो बेटा, पहले यहां पे स्लाइड पे जो भी चीजें लिख करके रखी हुई हैं एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आया समझ? आया समझ? स्लाइड पे जो भी कुछ लिखा हुआ है एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? चले बेटा आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है, तो यहां पे अब जब मैंने mg को रिजॉल्व करा तो फिर ये दरअसल दो कंपोनेंट्स आ गए इसके, एक आ चुका है mg cos थीटा, एक आ चुका है mg sin थीटा। ठीक है, अगर आप अच्छे से गौर करें इस गिवन डायग्राम के ऊपर तो mg cos थीटा नीचे की तरफ है और टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो इसको कहा जा सकता है कि mg cos थीटा इज एक्टिंग बेसिकली ऑपोजिट टू द टेंशन। तो यहां पे लिखा है mg cos थीटा इज एक्टिंग ऑपोजिट टू द टेंशन। और mg sin थीटा के बारे में खास बात क्या है कि mg sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना वो टेंजेंट पे काम कर रहा है अलोंग द सर्कल, टेंजेंट ऑफ द सर्कल एट पॉइंट P। ठीक है, मतलब पॉइंट P पे जब मैंने रिजॉल्व करा mg sin थीटा वाले को देखो बेटा, mg sin थीटा वाले को देखो, ये जो है ना mg sin थीटा वाला कंपोनेंट ये तो ऐसे काम कर रहा है एज इफ ये सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पे निकल रहा है। ठीक है, mg sin थीटा वाला कंपोनेंट तो ऐसे काम कर रहा है एज इफ ये सर्कुलर पाथ के टेंजेंट पे निकल रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से आपको यहां तक भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, कोई परेशानी नहीं हुई होगी। ठीक है, चलो उसके बाद क्या लिखा है? नेट फोर्स इस पे कितना काम करेगा उसका यहां पे प्रॉपर डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन मैं कर दूंगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको ये डायग्राम समझ में आ गया? अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम सुपर तरह से क्लियर हो चुका है, अगर आपके दिमाग में ये डायग्राम सुप्रीम तरह से क्लियर हो चुका है तो मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलें? पक्का? सब कुछ जो लिखा है यहाँ पे आपने नोट डाउन कर लिया है? पक्का? चलें, ओके। अब यहां पे है मिनिमम टेंशन। क्या मिनिमम टेंशन इसके बराबर आएगा? इस चीज को समझाने के लिए मुझे इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इस डायग्राम की रिक्वायरमेंट होगी, ये इसके बेसिक स्टेप्स होंगे और उसके बाद फिर मैं यहां पे आ जाऊंगा। लेकिन ये तो यहां पे पहले से लिखा हुआ था, ये आपके स्क्रीनशॉट लेने के पर्पस के लिए है। ठीक है, कि अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया, मान ली इसमें अगर 10 स्लाइड्स हैं, ठीक है, और तूने इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने के लिए इन 10 स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लिया है ना, तो लेक्चर देखने से चीजें तुम्हारे दिमाग में बैठेंगी और जब तुम्हारा एग्जाम टाइम आएगा ना, तुम सिर्फ स्क्रीनशॉट्स को एक दफा देख लोगे ना, तुम्हें सारी बातें याद आ जाएंगी। स्क्रीनशॉट उस पर्पस के लिए होता है। ठीक है, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो यार मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब लेक्चर चल रहा है ना, लेक्चर को चलते चलते है ना, लेक्चर देखते देखते ही अगर तुम उसको बीच में पॉज करके नोट करना शुरू कर दोगे ना बेटा, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाना, इससे शानदार तरीका तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये तुम्हें भी पता है।
ठीक है। जिस किसी वीडियो में, जिस किसी भी टॉपिक में अगर तुम्हारा दिन अच्छा रहा होगा, अगर तुमने उस दिन लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाए होंगे, तुम्हें पता है कि वो लेक्चर कौन सा था, ठीक है, और तुम्हारे दिमाग में वो बैठ गया होगा शानदार तरह से, है ना। लेकिन अगर तुम उस भरोसे रहते हो कि अरे शाम को कर लेंगे, अरे सुबह कर लेंगे, अरे हो गया, कभी नहीं होता ऐसा, ठीक है। चले ओके, तो अब आते हैं अपन मिनिमम टेंशन पे। तो मिनिमम टेंशन ऐसा आएगा, बस इसके लिए इस डायग्राम की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, ठीक है। तो चले अब जरा मैं आपको पूरी कहानी जो है ना वो सुप्रीम तरह से क्लियर करता हूँ। मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल था, तो ये रहा अपने पास वर्टिकल सर्कल, ठीक है, और यहां से अपन मार देते हैं लाइन, ठीक है। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या है, अपन बीच में से घुमाए थे उसको, तो स्टोन एक पॉइंट पे मान ले यहाँ पे था, स्टोन एक पॉइंट पे मान ले यहाँ पे था, ठीक है। तो अपन अब बनाते हैं इसका स्टोन, ये ले ले जी सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सेंटर से ध्यान देना अच्छे से बेटा, ये देख, ठीक है, ये अपन ने सेंटर से लिए एक लाइन, है ना। अब ये क्या है, ये दरअसल रस्सी है, और दिस रोप इज बेसिकली मेकिंग एन एंगल, व्हाट एंगल थीटा, ठीक है। अब देख क्या होता है ना, इस वाली बॉडी पे जब मैं फोकस करूंगा तो इस वाली बॉडी का वेट काम करेगा नीचे, इस वाली बॉडी का वेट काम करेगा नीचे, और वेट बोले तो क्या होता है बेटा, mg होता है। जी सर, वेट तो mg होता है, ये लिखा अपन ने वेट को कितना, mg, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना बेटा, जब मैं इस mg को रिजॉल्व करने के लिए आगे बढ़ूंगा तो कहानी कैसे आगे बढ़ेगी, जरा उस पर गौर फरमाते हुए चलना। अब देखो भैया, एक कंपोनेंट यहां रिजॉल्व होगा और एक निकल जाएगा बिल्कुल सटीक तरह से टेंजेंशियल, ठीक है, एक निकल जाएगा बिल्कुल सटीक तरह से टेंजेंशियल। तो जरा गौर करते हुए चलना, एक कंपोनेंट यहाँ पे काम करेगा, बोलो हाँ, और एक कंपोनेंट जो है ना वो इधर की तरफ निकल जाएगा ऐसे करके, ठीक है। पक्का कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही इसके अंदर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आ रही होगी इसके अंदर। अब जरा गौर करना, हाँ जी, बेहतरीन तरह से इसको अपन ने पूरा का पूरा जो है ना वो रिजॉल्व कर दिया, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब देख क्या होता है यहाँ पे, अगर मैं mg का प्रॉपर रेजोल्यूशन करूँ, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एब्सोल्युटली ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल इटसेल्फ क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक है। तो ये थीटा, ये वाला एंगल भी क्या हो चुका है, थीटा। अब जब मैं mg को रिजॉल्व करा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, mg cos थीटा, और इस तरफ जब आप गौर फरमाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास में mg sin थीटा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होता है भाई, यहाँ पे रस्सी पे ऊपर की तरफ काम करने वाला है टेंशन, रस्सी पर ऊपर की तरफ काम करने वाला है टेंशन, कुछ इस तरह ऐसे काम करेगा ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा टेंशन। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अब देख अपना बेसिक फंडा क्या होता है ना, टोटल फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो अपन जानते ही हैं। तो मैं एक काम करूं, थोड़ा इसको ऊपर की तरफ ले लूं ताकि डेरिवेशन के लिए जगह बच जाए। सही है सर, नहीं थोड़ा नीचे कर लेते हैं यार, चले ठीक है। ये अपने पास हाईएस्ट पॉइंट है, ये अपने पास में लोएस्ट पॉइंट है। पॉइंट का नाम दे दूं क्या, ताकि बाद में इसको रेफर करना आसान रहेगा, बाद में इसको क्या रेफर करना आसान रहेगा। तो दिस पॉइंट इज बेसिकली एच, एच का मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट, एंड दिस पॉइंट इज बेसिकली एल, एल का मतलब होता है लोएस्ट पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब जरा गौर करना क्या होता है बेटा, यहाँ पे अच्छे से गौर करना, ध्यान देना अच्छे से, ठीक है। टोटल फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसी के अपन पॉइंट पे चलने वाले हैं, ध्यान देना अच्छे से। टोटल फोर्स, इसी पे अपन फोकस करने वाले हैं। टोटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता, मास इनटू क्या हो जाता, एक्सेलरेशन। टोटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जरा अच्छे से गौर करते हुए चलना, ठीक है। तो भाई नीचे वाला फोर्स प्लस है, ऊपर वाला फोर्स क्या है, माइनस है। तो mg cos थीटा माइनस क्या हो जाएगा, t, ठीक है। क्या हो जाएगा टोटल फोर्स के तौर पे, mg cos थीटा नीचे की तरफ था दैट्स वाई, और टी ऊपर की तरफ था दैट्स वाई, वो नेगेटिव में हो गया। तो टोटल फोर्स तो इतना हो चुका है, इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा सर, वो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सिंस द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल। तो यहाँ पर जो फोर्स काम करता है वो कौन सा फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, सेंटर पॉइंटिंग एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ काम करने वाला एक्सेलरेशन, ठीक है। नाउ जस्ट गो विद द फ्लो।
अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम करेगा तो ये ऐसी लाइन है जो कि नेगेटिव है, ठीक है। ध्यान देना, मैंने टी को नेगेटिव क्यों लिया, बिकॉज ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, ठीक है। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम कर रहा है, उस तरफ ही काम करता है हमेशा, तो भैया सेंटर की तरफ काम करने वाला जो एक्सेलरेशन है तो फिर वो नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास में कहानी क्या बचेगी, mg cos थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास, उसके बाद एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर ओवर r। यहां तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं लग रही होगी, ठीक है। अब एक काम करो, माइनस कॉमन लो, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो t माइनस एम जी कॉस थीटा, ठीक है। क्या करा अपन ने, माइनस यहां से निकाला, t माइनस एम जी कॉस थीटा, यहाँ के माइनस से काट दिया, तो क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर ओवर r। यहां तक का फंडा आपके दिमाग में सुप्रीमली क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। देयरफॉर अब जब मैं t निकालूंगा बेटा, तो t मेरे पास क्या आएगा पता है, एम वी स्क्वायर बाई आर, और इस तरफ आ जाएगा प्लस का एम जी कॉस थीटा, एम वी स्क्वायर बाई आर, और इस तरफ आ जाएगा प्लस का एम जी कॉस थीटा। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ये अपने पास आ चुका है टेंशन, ये अपने पास क्या आ चुका है, टेंशन आ चुका है। अब जरा ध्यान देना यहां पे, अच्छा देखो, तो ये वाली इक्वेशन क्लियर है, t इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा, बिकॉज यही मैंने अभी निकाल दिया। बाकी तो मैं पूरा स्टेप करूंगा ही, लेकिन एक दफा मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद जो मैंने लिखा है ना पूरा ब्लैंक स्लाइड पे, फिर आपको उसका स्क्रीनशॉट दिलवाते हैं, ठीक है। ये वाला फंडा क्लियर हो गया, 3 2 1 रेडी गो, सुपर डन एंड सुपर क्लियर। चले सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब जा करके ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आपके सामने मैंने कर दिया है पूरा स्टेप वाइज डिराइव। यहां पे सबसे ज्यादा फोकस करने वाली बात क्या है कि एक्सेलरेशन इसका नेगेटिव होगा, बिकॉज आखिरकार ये एक्सेलरेशन है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंटर की तरफ काम करेगा तो इट हैज टू बी नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। चलें, ओके सर, बढ़िया। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर प्लस एम जी कॉस थीटा। डन फॉर यू नाउ। अब जरा यहां पे गौर करना, यहां पे अपने पास जो पहली चीज है ना वो है मिनिमम टेंशन। अपने पास जो पहली चीज है ना वो क्या है बेटा, मिनिमम टेंशन, और टी मिनिमम इज इक्वल टू लिखा है टी एच, ठीक है। टी मिनिमम इज इक्वल टू क्या लिखा है, टी एच। अब इसका पूरा मतलब क्या हुआ देखो पता है, ये जो टी मिनिमम को मैंने टी एच लिख दिया है ना, इसका पूरा मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि टेंशन रस्सी पर मिनिमम काम करेगा एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो टी मिनिमम इक्वल टू टी एच का मतलब ये है, इट मीन्स that the tension becomes minimum. It means that the tension becomes minimum. It means that the tension becomes minimum at the maximum height. It means that the tension becomes minimum at the maximum height. It's as simple as that. कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। अब ऐसा कैसे होता है भाई, मैक्सिमम हाइट पर ही टेंशन मिनिमम क्यों होगा, पहली बात तो ये, और जब टेंशन मिनिमम होगा तो यही वाला फॉर्मूला आएगा क्या, तो कैसे आएगा वो अपन को अब डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सर शुरू करते हैं। तो t इज इक्वल टू कितना आ चुका है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस एम जी कॉस थीटा। अब मैं काम करूंगा, ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर दूंगा, मेरे को सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से मतलब है अभी तो, ठीक है। मेरे को सिर्फ इस वाले फॉर्मूले से मतलब है। मेरे पास ये आ चुका है जनरल फॉर्मूला, मेरे पास ये आ चुका है बेटा क्या, जनरल फॉर्मूला। तो मेरे को इस वाली चीज से मतलब है। अब एक काम करो, तुमने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, नहीं लिया तो अब इसका स्क्रीनशॉट लो। अब मैं चीजों को रिमूव करके ना सिर्फ इस व्हाइट वाले बॉक्स को ऊपर रखना चाहता हूँ, ठीक है। चले बेटा शुरू करें पूरी कहानी, चले। अब निकालना है कि मिनिमम टेंशन कब होगा, अब निकालना है कि मिनिमम टेंशन कब होगा, मैक्स हाइट पर ही होगा क्या, वो सब चीजें एक बार प्रूव करनी है अपने को, ठीक है। इसको जरा एक बार मैं लपेट लेता हूं यहां से। चले अब शुरू करते हैं। देखो भाई, अगर टेंशन को मिनिमाइज करवाना है तो एक काम करो, देखो एम वी स्क्वायर बाई आर दिस इज एब्सोल्युटली अ कांस्टेंट, एम जी इज एब्सोल्युटली अ कांस्टेंट। तो अगर अब आपको टेंशन को मिनिमम करवाना है तो एक काम करो, दिस कॉस थीटा शुड बी मिनिमम, तभी जा करके टेंशन जो है वो मिनिमम हो पाएगा, ठीक है। तो टू हैव टेंशन एज टी मिनिमम, टू हैव टेंशन एज टी मिनिमम हमें क्या चाहिए, वी नीड टू हैव टेंशन एज टी मिनिमम, हमें ये चाहिए, वी नीड टू हैव कॉस थीटा इज इक्वल टू मिनिमम।
और cos थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है -1, और ये -1 कब आता है, ये आता है एट थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ठीक है, तो देयरफॉर अब मेरी बात सुनते हुए चलना। देयरफॉर टी मिनिमम, भाई देर पास ये हो चुका है जनरल फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला, दिस इज योर जनरल फॉर्मूला। ओके ठीक है, अब जरा ध्यान देंगे, जैसे अपन ने cos 180 पुट करा तो अपने पास कहानी क्या हो जाएगी, तो देयरफॉर t बिकम्स t मिनिमम। t जो है वो t मिनिमम कब आ जाएगा पता है ना, जब आप cos थीटा को cos 180 पुट कर दोगे, मतलब थीटा को 180 पुट कर दोगे। ठीक है, तो जैसे आपने थीटा को 180 पुट करा तो t मिनिमम तुम्हारे पास में क्या हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर माइनस का mg। ठीक है भाई, इतना बताओ, mv स्क्वायर बाई आर माइनस का mg, mv स्क्वायर बाई आर माइनस का mg, क्या आपको ये वाली चीज पूरा क्लियरली समझ में आ गई? पक्का। अब जरा ध्यान देना, सबसे प्यारी बात, थीटा हो चुका है 180 के बराबर। ठीक है, तो सिंस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इसका मतलब क्या होता है, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर है, थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री के बराबर है, इसका मतलब पता है क्या है, सुन, जब ये रोप मान ले यहाँ पे था, ठीक है, तो एंगल बन रहा हो कितना, मान ले 45 डिग्री बन रहा है। जब ये रोप यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रही मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी तो ये रोप चल यहाँ पर है, ठीक है, अभी तो ये रोप चल यहाँ पर है, तो ये एंगल कितना है अपने पास, 30 या 45 डिग्री के आसपास। जब ये अरे रे 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 ये चला गया यहाँ से, ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, वापस देख, जब ये रोप यहाँ पर है तो एंगल है 30 डिग्री के बराबर। अगर ये रोप यहाँ पे आ गया तो एंगल कितना बन जाएगा, 90 के आसपास। अगर ये रोप यहाँ चला गया तब जाकर के एंगल जो है ना वो हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। और अगर रोप ऊपर ही चला गया तो पॉइंट एच पे आ गया। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इट मींस द स्ट्रिंग इज एट, या द स्टोन along with string, इसका मतलब द स्टोन along with string is at point H, is at point H, और point H का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तो अपन सीधे कह सकते हैं, अगर ऐसी बात है तो अपन सीधे कह सकते हैं कि टेंशन मिनिमम जो है, इसका मतलब टेंशन मिनिमम जो है वो मैक्सिमम हाइट पर होगा। टेंशन मिनिमम जो है वो मैक्सिमम हाइट पर होगा, एच वाले पॉइंट पे होगा, और मिनिमम टेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा mv स्क्वायर बाई आर, और माइनस में आ जाएगा mg। इट्स एज सिंपल एज दैट। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरे ख्याल से आप इस पूरी चीज को अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है, पक्का पक्का पक्का। तो टी मिनिमम आप लोग के सामने पूरा क्लियर हो चुका है। आगे बढ़े, चले सर, टी मिनिमम इज ऑल क्लियर फॉर यू। अब आपको आगे लेके चलेंगे यहाँ पे। तो हाँ जी, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। हर एक बात सुप्रीम क्लियर कर दी गई है। नोट डाउन करते हुए चलना कि टी मिनिमम मैक्स हाइट पे आ रहा है। ठीक है, चले। इसके बाद क्या है, मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। भाई क्या होगी मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो जरा गौर करते हुए चलना। अपने पास अभी क्या आ चुका है, टी मिनिमम mv स्क्वायर बाई आर माइनस mg आ चुका है। ठीक है, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। तो टी मिनिमम जो है हमारे पास वो आ चुका है mv स्क्वायर बाई आर माइनस का आ चुका है mg। ठीक है, अब जरा ध्यान देना बेटा, अगर ये रस्सी जो है ना वो ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ये जो टेंशन काम करेगा रस्सी में, ठीक है, देख भाई ये घूमते हुए यहां तक पहुंच चुकी है रस्सी। ठीक है, अगर इस वाले पॉइंट पे है तुम्हारे पास स्टोन के साथ रस्सी, तो टेंशन जो है ना वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज ध्यान देना, अगर टेंशन नेगेटिव हो गया, टेंशन नेगेटिव का मतलब है कि रस्सी जो है वो ढीली पड़ गई। अगर टेंशन नेगेटिव हो गया इसका मतलब रस्सी जो है कैसी पड़ गई, ढीली पड़ गई। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इफ टी मिनिमम इज लेस देन 0, देयरफॉर इट मींस कि रस्सी ढीली पड़ गई। देयरफॉर इट मींस दैट द स्ट्रिंग, इसका मतलब ये है कि दैट द स्ट्रिंग गेट्स स्लैक। इसका मतलब ये है कि जो स्ट्रिंग है दिस गेट्स स्लैक। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो टी मिनिमम जो है ना अगर वो 0 से छोटा हो गया, अगर वो नेगेटिव हो गया तो रस्सी जो है वो ढीली पड़ जाएगी। तो काम की बात क्या है कि रस्सी को अगर टाइट रखना है, रस्सी को अगर टाइट रखना है तो टी मिनिमम की वैल्यू शुड बी मोर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो देयरफॉर टू हैव द स्ट्रिंग एज टाइट, सो टू हैव द स्ट्रिंग एज टाइट, अगर आप चाहते हो कि स्ट्रिंग जो है वो टाइट रहे, टू हैव द स्ट्रिंग एज टाइट, वी नीड टू हैव, हमें क्या पता होना चाहिए,
या हमें क्या अचीव करना पड़ेगा, वी नीड टू हैव टी मिनिमम की वैल्यू 0 से या बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए कम से कम, ठीक है, तभी जाकर के रस्सी जो है वो टाइट रह पाएगी और आराम से मोशन हो पाएगा, ठीक है। तो टी मिनिमम शुड बी मोर देन 0, मोर देन ग्रेटर देन, और मतलब मोर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा भाई, अगर टी मिनिमम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, टी मिनिमम तेरे पास क्या था, mv² माइनस एम जी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बोलो हाँ कि ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, mv² शुड बी मोर देन और इक्वल टू mg के बराबर। तो यहाँ पे m से m तो कट जाएगा, तो यहाँ पे v²/r शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, अपने पास कितना आ जाएगा, g आ जाएगा। तो v² शुड बी मोर देन और इक्वल टू rg हो जाएगा। तो v इज मोर देन इक्वल टू √r(g), ठीक है। और ये जो वेलोसिटी है ना बेटा, जरा ध्यान देना किस पॉइंट की वेलोसिटी है, ये h वाले पॉइंट पे आ रही है, ठीक है। ये जो वेलोसिटी आ रही है ना बेटा, ये किस पॉइंट पे आ रही है सर, ये h वाले पॉइंट पे आ रही है। तो मैं इसके सबस्क्रिप्ट में ना h लिखते हुए चलूंगा, अब मैं इसके सबस्क्रिप्ट पे ना h लिखते हुए चलूंगा। तुम समझ गए इस पूरी बात को, पक्का समझ गए। टेंशन मिनिमम था तो वेलोसिटी भी यहाँ पे क्या आ जाएगी, मिनिमम वेलोसिटी शुड बी मोर देन और इक्वल टू √r(g). वही लिखा है कि h वाले पॉइंट पे शुड बी मोर देन और इक्वल टू √r(g). इट्स एज सिंपल एज दैट। पूरा फंडा क्लियर हो गया आप लोग को। मैं यहाँ पे सेपरेशन डाल देता हूँ ताकि आप इसको प्रॉपरली नोट कर सको, ठीक है। और आप जानते हैं कि ये वाला जो फॉर्मूला मैं लाया हूं, ये वाला फॉर्मूला कहां से लाया था बेटा, यही वाला फॉर्मूला अभी आपने थोड़ी देर पहले इसमें डिराइव किया था टी मिनिमम के तौर पे, ठीक है। अभी यही वाला फॉर्मूला आपने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था एज टी मिनिमम। तो उसी वाले फॉर्मूले को यूज करके मैंने इसका पूरा वेलोसिटी निकाल के रख दिया आपके सामने। इट्स एज सिंपल एज दैट। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आपको आगे लेकर के कहानी में चलते हैं। चलिए भाई, ये वाला फंड आपको पूरा क्लियर हो चुका है मिनिमम वेलोसिटी के बारे में। अब जरा आपको दिखाते हैं इसका अगला वाला पॉइंट। एक बार जरा इसको खुद से ट्राई करना कि मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट क्या होने वाला है आपके पास, ठीक है। एक बार जरा इसको सेल्फ ट्राई कर लो, जो आपका आंसर आ जाए वो बहुत बढ़िया, कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवाऊंगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। चलिए ठीक है, फिर अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे अब जो अपने पास मैटर है वो ये है कि अपने को मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। हमको निकालनी है मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। तो अब जरा कहानी को स्टार्ट करेंगे। ये आएगी ऐसे, ठीक है, VL का मतलब होता है वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। यह आएगा √5gr, बट कैसे आया ये भी तो देखना पड़ेगा ना। इसके पहले हम लोग ये डेरिवेशन कर चुके हैं बहुत ही शानदार तरह से, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अपने पास जनरल फॉर्मूला है, इस बात को ध्यान रखना, इसका अपने को बहुत ज्यादा यूज पड़ेगा कि टेंशन एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट इज इक्वल्स टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। और थीटा कौन सा एंगल होता है ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। अगर आप पहुंच जाओगे हाईएस्ट पॉइंट पे एंगल बिकम्स 180, अगर आप चले जाओगे लोएस्ट पॉइंट पे एंगल बिकम्स 0। इट्स एज सिंपल एज दैट। और वेलोसिटी क्या थी हाईएस्ट पॉइंट पे, वेलोसिटी थी हाईएस्ट पॉइंट पे √gr के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उसके बाद फिर अपन को क्या निकालना है अभी यहाँ पे, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। चलो भैया कहानी को शुरू करेंगे। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको जरा एक बात बता दूं कि यहाँ पे ना टोटल एनर्जी जो है ना वो तो कंजर्व रहने वाली है। इसका मतलब क्या, वैसे भी कंजर्व्ड होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका मतलब समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। लो भैया यहाँ पे देखो इस चीज को, देखो सर्कुलर पाथ ले लें अपन, ध्यान देना अच्छे से। ये लिया अपन ने सर्कुलर पाथ, है ना, और फिर अपन इसका एकदम टॉप टू बॉटम जोड़ देते हैं इस चीज़ को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। टॉप टू बॉटम इसको अपन ने जोड़ दिया। अब दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट, दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट, यहां तक भी हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देख क्या होता है ना कि जब पार्टिकल यहां से क्रॉस ओवर कर रहा होता है तो इसके पास जो वेलोसिटी होती है ये होती है वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट, और जब यहां से क्रॉस ओवर कर रहा होता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू, भाई क्या निकालने वाले हैं सर, अपने पास हेडिंग क्या है इस बार, वेलोसिटी निकालनी है एट द लोएस्ट पॉइंट। क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालनी है एट द लोएस्ट पॉइंट। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी,
हमें एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए, और सर वो कौन सी बात है कि भैया टोटल समेशन ऑफ एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू टोटल समेशन ऑफ एनर्जी एट द लोएस्ट पॉइंट। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो पहले अपन जरा इसको अच्छे से एक बार अंडरलाइन कर दें, उसके बाद कहानी को अपन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले अब करें शुरुआत। ओके सर, करें शुरुआत, ठीक है। देखो एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है भाई। एनर्जी लोवेस्ट पॉइंट पे क्या होगी भाई, जरा गौर करते हुए चलना। लोवेस्ट पॉइंट पे पहली बात तो काइनेटिक एनर्जी, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, हाफ मास इनटू वेलोसिटी एट लोवेस्ट पॉइंट का स्क्वायर। उसके बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो हाइट रेफरेंस पॉइंट, तो एल से ही पास आउट करेगा, ठीक है। मतलब दिस इज द रेफरेंस एक्सिस, दिस इज द रेफरेंस एक्सिस, इसी के रिस्पेक्ट में आप हाइट वगैरह मेजर करने वाले हो, ठीक है। अब एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, हाफ मास इनटू वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट का स्क्वायर प्लस एम जी इंटू, भाई यहां से हाइट क्या हो जाएगी, रेडियस आर के बराबर है, तो ये पूरा हो जाएगा 2r। बोलो हाँ कि ना, यस सर, सटीक बात है, ठीक है। तो अपने पास क्या बचेगा, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, तो वो तो पता नहीं, वो तो निकालना बचा हुआ है, ठीक है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, हाफ इंटू मास वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट क्या है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो बेटा हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना, वो अपन निकाल चुके थे, अंडर रूट ऑफ जी आर आया था। क्या आया था, अंडर रूट ऑफ जी आर। उसका स्क्वायर करूंगा तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ जी आर बचेगा सर। और उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, ट्वाइस ऑफ एम जी आर। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एम को निपटा दो, यहां से कॉमन निकाल के काट देना, तो वी एल का स्क्वायर बाई 2, एम काट देना, जी आर बाई 2, और यहाँ पे कितना बचेगा 2, अच्छा एम तो कट गया ना, तो बचेगा ट्वाइस ऑफ जी आर, ठीक है। तो वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट का स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 जी आर बाई 2, क्या हो जाएगा 5 जी आर बाई 2। और जैसे आप यहाँ पे काटा पीटी मचाओगे, जैसे आप यहाँ पे काटा पीटी मचाओगे, 2 से 2 को निपटा दोगे, तो जो वेलोसिटी एट दी लोएस्ट पॉइंट बचेगा तुम्हारे पास, ध्यान देना अच्छे से, वेलोसिटी एट दी लोएस्ट पॉइंट जो बचेगा तुम्हारे पास, वो बचेगा अंडर रूट ऑफ 5 जी आर। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है, वेलोसिटी एट दी लोएस्ट पॉइंट जो बचेगा तुम्हारे पास में, वो बचेगा अंडर रूट ऑफ 5 जी आर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ये डाल लो डब्बे के अंदर, इसको डाल लो डब्बे के अंदर, इट्स एज सिंपल एज दैट। हो चुका है डन 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 डन। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई। मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी थी ना, वो थी अंडर रूट ऑफ जी आर, और लोएस्ट वाले पॉइंट पर जो वेलोसिटी है ना, वो अंडर रूट ऑफ 5 टाइम्स जी आर। कोई दिक्कत नहीं है सर, पक्का पूरा फंडा क्लियर आउट हो चुका है, ठीक है। चले आगे बढ़ेंगे। अब जरा एक स्लाइड अपन आगे करते हैं, ठीक है। दिस वाज द मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट, वो तो अपन को मिल चुकी है। अगला और आखिरी डेरिवेशन क्या अपने पास, मैक्सिमम टेंशन निकालना है। क्या निकालना है अपने को, मैक्सिमम टेंशन निकालना है। तो भाई ये मैक्सिमम टेंशन कहाँ मिलेगा, और मिलेगा तो भैया देखो, पहली बात तो इस ये वाले फॉर्मूले के बराबर कैसे आया, पहले तो वो भी निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है। हर बात अपन प्रूव करेंगे, तो अपना फोकस क्या है, मैक्सिमम टेंशन निकालना है। क्या निकालना है, मैक्सिमम टेंशन। मैं आपको याद दिला दूं कि मैक्सिमम टेंशन लोअर वाले पॉइंट पे आ रहा है, ठीक है। अब लोअर वाले पॉइंट पे ही क्यों आ रहा है, ये बात भी प्रूव करनी पड़ेगी। ऐसे ही ना, जो मिनिमम टेंशन आया था ना, मिनिमम टेंशन आया था हाईएस्ट पॉइंट पर। मिनिमम टेंशन कहां पे आया था बेटा, हाईएस्ट पॉइंट पे आया था। इस चीज को तो मैं प्रूव आउट कर चुका था। अब मैक्सिमम टेंशन लोएस्ट पॉइंट पे आएगा, वो बात मैं प्रूव आउट करता हूं, ठीक है। जरा ध्यान देना, यहां पे 2 स्लाइड पीछे करनी पड़ेगी। यहां ध्यान दो बेटा, टेंशन जो हम निकाल चुके थे बाय जनरल फॉर्मूला, वो आ गया था mv स्क्वायर बाई आर प्लस आ गया था mg cos थीटा, ठीक है। mv स्क्वायर बाई आर प्लस आ गया था mg cos थीटा। अब जरा गौर करते हैं कि मैक्सिमम टेंशन कैसे निकलेगा। मैक्सिमम टेंशन, और मैक्सिमम टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे ही निकलेगा। कैसे, मैक्सिमम टेंशन लोवेस्ट पॉइंट पे ही निकलेगा, और कैसे निकलेगा, तो जरा गौर फरमाइएगा अच्छे से। देखो भैया, सर्कुलर पाथ ले लें अपन। पहली बात तो ये लिया अपन ने सर्कुलर पाथ, ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीजें फिगर आउट कर ली थी यहाँ पे, कि अगर एक स्टोन की मैं बात करूँ, ठीक है, मान ले फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टोन यहाँ पर है, ठीक है, और ये अपन ने मार दिया इसका पूरा वर्टिकल एक्सेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब सेंटर से अपन ले रहे हैं, ये लिया अपन ने सेंटर, यहाँ से अपन ने दिया एक लाइन, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक भी नहीं थी, ठीक है। हम जानते हैं कि सर यहाँ पे जो एंगल आपके सामने बन करके आ रहा था ना, वो आ गया था थीटा के बराबर। तो हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला आया था, वो ये आया था कि टेंशन जो होता है ना, वो होता है mv स्क्वायर बाई आर
प्लस हो जाता है एम जी कॉस थीटा, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। टेंशन क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस हो जाता है एम जी कॉस थीटा, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा मेरी बातों पे अच्छे से ध्यान देते हुए चलना, बिल्कुल फोकस करते हुए चलना। भाई देखो भाई, अगर तुम्हें मैक्सिमम टेंशन चाहिए, अगर तुम्हें मैक्सिमम टेंशन चाहिए तो अब जरा ध्यान देना, ये जो एम जी कॉस थीटा वाला टर्म है दिस शुड बिकम मैक्सिमम, क्योंकि एम वी स्क्वायर बाई आर तो कांस्टेंट है ही। तो अगर आपको टेंशन मैक्सिमम चाहिए तो कॉस थीटा शुड बी मैक्सिमम। इसको मैं लिख दूं कि टू हैव T इज इक्वल्स टू टी मैक्स, T को अगर मैक्सिमम करवाना है देयरफॉर वी नीड टू हैव, अगर हम ये चाहते हैं कि टेंशन मैक्सिमम हो जाए तो वी नीड टू हैव cos थीटा एज मैक्सिमम। और cos थीटा की मैक्स वैल्यू क्या होती है सर, cos थीटा की मैक्स वैल्यू होती है +1, बोलो हाँ कि ना, ठीक है। अगर आप टेंशन को मैक्सिमाइज करवाना चाहते हैं तो फिर cos थीटा की वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम विच इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर अब जो अपने पास टेंशन बचेगा वो बचेगा मैक्सिमम, वो हो जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। तो टी मैक्स इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा बेटा, सुनते हुए चलना, एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस हो जाएगा एम जी, ठीक है। एम वी स्क्वायर बाई आर प्लस क्या हो जाएगा एम जी। अब एक बहुत ही प्यारी सी बात पे गौर करते हुए चलना, cos थीटा अगर 1 के बराबर आ चुका है ना, इसका मतलब थीटा कितना आ चुका है, cos थीटा अगर 1 के बराबर आ चुका है इसका मतलब थीटा कितना हो चुका है 0। तो मैं यहीं से लिख देता हूं, अगर cos थीटा 1 के बराबर है देयरफॉर थीटा कितना हो चुका है 0। और अगर थीटा 0 हो चुका है इसका मतलब ये जो रस्सी है, अगर थीटा 0 हो चुका है इसका मतलब जो ये रस्सी ना बेटा वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है, एट पॉइंट L, ठीक है। एट पॉइंट कहाँ पे आ गया L, इसका मतलब लोएस्ट वाले पॉइंट पे टेंशन इज गोइंग टू बी मैक्सिमम। चमका पक्का, पक्का ये वाला फंडा क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे एंगल 0, फिर 15, फिर 30, फिर 45, फिर 60, फिर 90, फिर आगे बढ़ेगा, फिर 180, ऐसे यहाँ पे आ गया था। तो हाईएस्ट वाले पॉइंट पर 180 था और लोएस्ट वाले पॉइंट पे कितना एंगल है 0, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब एक काम करेंगे, तो लोएस्ट पॉइंट पे हो रहा है तो टेंशन मैक्सिमम निकालना है, इसका मतलब टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट निकालना है। ये देख लो बेटा, इसलिए लिखा हुआ था कि टी मैक्स इज इक्वल टू क्या था, टी एल के बराबर था। टी मैक्स किसके बराबर था, टी एल के बराबर था। तो ये आ चुका है। तो एम बाई आर इंटू वेलोसिटी भी कहां पे निकालोगे बेटा, अगर मैक्सिमम टेंशन है तो लोएस्ट पॉइंट पे, ठीक है। अगर मैक्सिमम टेंशन है तो लोएस्ट पॉइंट पे, इट्स एज सिंपल एज दैट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन मैक्सिमम, टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू m बाई आर। भाई व्हाट इज द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट अभी निकाल चुके थे। देखो हाईएस्ट पॉइंट पर द वेलोसिटी वाज अंडर रूट ऑफ जी आर एंड लोएस्ट वाले पॉइंट पर द वेलोसिटी बिकम्स अंडर रूट ऑफ 5gr, ठीक है। तो अंडर रूट ऑफ 5gr, तो बेटा इसको अपन करेंगे सॉल्व, तो क्या बच जाएगा सिर्फ 5gr और यहाँ पे क्या आ रहा है mg। तो 5mgr प्लस mgr इज इक्वल टू 6mgr, ठीक है। क्या तुम इस वाली बात को समझ पा रहे हो? अच्छा एक सेकेंड, आर नहीं रे, आर तो गया, आर तो यहां से गया निपट, आर तो गया यहां से निपट। तो फिर टी मैक्स जो कि एल वाले पॉइंट पे आएगा, तो टी मैक्स जो कि लोएस्ट वाले पॉइंट पर आएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 5gm प्लस mg, मतलब 1mg इज इक्वल टू 6 टाइम्स mg, इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है, इज इक्वल टू 6 टाइम्स mg। तो 5mg प्लस 1mg इज इक्वल टू 6 टाइम्स mg, इट्स एज सिंपल एज दैट। ये हो चुका है अपने पास पूरी कहानी, डन डना डन डन। पूरा फंडा एकदम स्टेप वाइज आपके दिमाग में बैठा दिया गया है। भाई अगर आपको लग रहा है कि हाँ सर हर एक चीज ना सुप्रीम तरह से क्लियर हो रही है, सब बेहतरीन तरह से आपके दिमाग में जा रहा है, तो मतलब ये वीडियो आपकी हेल्प कर रहा है। और ये वीडियो अगर आपकी हेल्प कर रहा है तो भैया इस बात से हमें कैसे मोटिवेशन मिलेगा भाई, जब तुम इस वीडियो को लाइक करोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे, ठीक है। अपने पूरे मित्र मंडल में इस बात को फैला देना कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या जबरदस्त चीजें ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। जैसे आप इस बात को फैलाएंगे तो फिर क्या होगा, ज्यादा लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो इससे हमको मिलता है मोटिवेशन कि हाँ भाई हम जो यहाँ पे काम कर रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको लगा कि आपके दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई अच्छे से तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम्हारे रेफरेंस के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, चलो ये आएगा मेन फॉर्मूला और ये था बीच में आने वाली एक स्टेप, ठीक है। mg cos थीटा, सर mg cos थीटा में cos थीटा कहां चला गया, मैंने कहा था ना cos थीटा 1 बन जाएगा, वो देखो लिखा हुआ है mg cos थीटा था। अगर मुझे टेंशन को मैक्सिमम करवाना है, टू हैव टेंशन एज मैक्सिमम वी नीड टू हैव cos थीटा इक्वल टू 1, इसलिए cos थीटा 1 हो गया। तो क्या बचा, mv स्क्वायर बाई आर प्लस mg, सॉल्व आउट करा 6 ऑफ mg आ गया था और यहाँ पे इसके बीच की स्टेप थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप लोग को पूरा फंडा क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट मोशन इन
देना वर्टिकल सर्कल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गया होगा, बिकॉज मैंने हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन भी करा है। हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी टेंशन दोनों निकाल दिया, लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी टेंशन दोनों निकाल दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करके भी आपको दिखा दिया, टेंशन के बेसिक फंडे भी आपको क्लियर कर दिए इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। तो अगर आपको लगा कि इस वीडियो को देख करके आपके कॉन्सेप्ट सुपर क्लियर हो गए हैं, आपको अगर ग्रिप लग रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, मतलब इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी। और अगर इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो फिर क्या करना है आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, उसके बाद इसको शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों में, और सबको यह बात बता देना कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे फिजिक्स के प्लेलिस्ट के अंदर क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं, क्या जबरदस्त वीडियोस ऐड हो चुके हैं, और क्या शानदार चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली हैं। ठीक है, अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है, जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, और उसके बाद वहां पर भी सारे वीडियोस को देख लेना, अपनी पढ़ाई वहां से पूरी कर लेना। ठीक है, क्लास 6 से क्लास 12 तक का कंटेंट हिंदी मीडियम के चैनल पर अवेलेबल रहता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।